एजुकेशन के बिना देश और समाज आगे नहीं बढ़ेगा ना। लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं? उनको रोजी रोटी रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है। देखिए, अभी तक हमको ये सिखाया जाता था कि अगर लोग एजुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एजुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता। जो नौकरियां हैं हमारी, जो पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी, लद्दाख के लोगों को मिलती थी, आज उसमें हमारे लोगों का चांस ही नहीं मिलता। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी। ओसामा बिन लादेन भी एक बहुत पढ़ा लिखा आतंकवादी था और अब वैसे ही पढ़े लिखे आतंकवादी हमारे देश में पैदा हो रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, 26/11 का हमला कांग्रेस की सरकार कहती है हाफिज सईद ने कराया और दिग्विजय सिंह कहते हैं आरएसएस ने कराया। ये सेकुलरिज्म के लिए जरूरी था। बटाला हाउस एनकाउंटर कांग्रेस की सरकार कहती है वो जायज है, मगर कांग्रेस का नेता में सोनिया गांधी की आंख में आंसू आ जाते हैं। और तो इशरत जहां को आतंकवादी कांग्रेस सरकार का आईबी चीफ कहता है, और इंसिडेंटली उस समय आईबी चीफ थे श्री आसिफ इब्राहिम, संयोग से वो भी मुस्लिम थे। वो कह रहे हैं आतंकवादी है, मगर कांग्रेस के नेताओं को बेटी नजर आने लगती है। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। वो एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म है जिसका इस्तेमाल ये कर रहे हैं, यानी कैसा चेहरा जिसको देखकर आप शक ही ना कर पाए। जब कोई धमाका है ना, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मगर हर आतंकवादी का मजहब होता है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनाव के नतीजे दिखने लगे हैं। हालांकि ये बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन आप इसे देख करके सभी पार्टियों के नेताओं के चेहरों का रंग समझ सकते हैं। अब देखिए, सबके चेहरे के रंग कैसे कैसे बदल रहे हैं। आंकड़े अभी तो खैर बहुत ही शुरुआती स्टेज है, लेकिन जिस तरीके से उनके चेहरों का रंग बदल रहा है ना, अभी कहानियों में बहुत सारा क्लाइमेक्स आना बाकी है। अभी कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। लेकिन दोस्तों, चुनाव की इन खबरों के बीच जो नतीजे आ रहे हैं, एक ऐसी खबर है जिसके बारे में आपको जानना बड़ा जरूरी है। और अभी तो मैं चुनाव के नतीजों को डिकोड करूंगा ही, लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो ये दिल्ली धमाका है उसको लेकर के कुछ बड़ी खबर आ रही है। और आप यकीन मानिए, जो ये बिहार के चुनाव के नतीजे हैं ना, इसके कितने साइड इफेक्ट होंगे उसका एक उदाहरण अभी आपके सामने रखना चाहता हूं। वो सारा का सारा गोपनीय कोड वर्ड दोस्तों, उसका पर्दाफाश हो चुका है। कैसे डॉक्टर, जो जान बचाने वाले डॉक्टर हैं, वो जान लेने पर उतारू थे, कितने बड़े लेवल पर लोगों की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। आज की कहानी देखना जरूरी है। अब चुनाव आयोग तो अपना काम कर ही रहा है, उसको तो बदनाम करेंगे ही, लेकिन जो हमारी एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है ना दोस्तों, वो देखना जरूरी है। आज के वीडियो में मैं कांग्रेस का पूरा खेल दिखाना चाहता हूं दोस्तों। चाहे चुनाव का मैदान हो या फिर आतंक का मैदान, दोनों ही जगह कांग्रेस का ये खेल देखना जरूरी है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी आप टीवी चैनल देखेंगे ना तो बहुत समझ में नहीं आएगा। ये आंकड़ों का खेल अभी आपको कम से कम 2-3 घंटे स्टेबल होने में लगेंगे। तो आप कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो पर। आज जय सिया राम दोस्तों, पहला कमेंट यही कीजिए। आज का दिन बड़ा शुभ है इसीलिए। और देखिए, पुस्तक की चर्चा लगातार करता हूं। जो संघ की अनसुनी कहानियां हैं उसको लेकर आपके मैसेज लगातार आ रहे हैं। मैं कमेंट में पिंड किया और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, मुझे मैसेज कीजिएगा। जैसे भी जुड़ना चाहें आप, चाहें जुड़ना चाहें, कुछ करना चाहें, सहयोग करना चाहें, आप तमाम तरीके से जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला 3 विंडो दोस्तों, ये देखिए। राहुल गांधी एक विजन देते हैं कि साल 2047 में हिंसा, गुस्सा और नफरत कम हो। यह विजन है 2047 के लिए। मोदी जी तो विकसित भारत का विजन देते हैं ना, ये 2047 के लिए। दूसरा विंडो क्या है? दूसरे विंडो में मैं जोड़ रहा हूं कि कांग्रेस का विजन अगर यह है तो कांग्रेस है क्या? कांग्रेस का मतलब मुस्लिम और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस। फिर मेरे को याद आया दोस्तों कि एक और ने 2047 का विजन दिया है। वो विजन क्या है? वो पीएफआई का विजन था। 2047 तक इस्लामिक हुकूमत लाने की तैयारी थी। 3 विंडो क्यों दिखा रहा हूं? तीनों अलग अलग खबरें आपको लगेंगी। कहीं कुछ जुड़ता तो नहीं है।
हो सकता है आपके मन में हो पीएफआई कहां से ले आए उठा करके, मोदी जी से जोड़िए। लेकिन चक्कर क्या है कि मोदी जी अलग दिशा में जा रहे हैं, वो विकसित भारत की बात करते हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस उसको खत्म करके हिंसा, गुस्सा, नफरत ये सब बात करते हैं। और कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस मुस्लिम है, मुस्लिम ही कांग्रेस है। इसको खारिज तो किसी ने किया नहीं। अगले विंडो में आइए दोस्तों, फिर आपको समझ में आएगा ये भी 3 विंडो है और पीएफआई से कैसे जुड़ता है ये सब कुछ। पीएफआई और जाकिर नाइक दोनों का रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। आप जानते हैं इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल वर्क विद पीएफआई एंड क्लेम जाकिर नाइक एज इंस्पिरेशन। पीएफआई का इंस्पिरेशन जाकिर नायक है और जाकिर नायक का इंस्पिरेशन 22 वर्षा ले लीजिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता, राहुल गांधी के गुरु भी रहे हैं दिग्विजय सिंह, वो शांति दूत बताते हैं। और जाकिर नायक कौन है? भारत में उसको ढूंढा जा रहा है, आतंकवादियों से इनके गहरे संबंध हैं और इतना बड़ा है कि बांग्लादेश ने भी उसको शरण देने से इनकार कर दिया। भारत में तो है ही वो। जुड़ रहा है कि नहीं कांग्रेस से कहीं ना कहीं। सिर्फ समझिए दोस्तों, और एक 3 विंडो आपको दिखाता हूं। आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ये कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने बयान दिया था, रिपोर्ट ही दिखा रहा हूं। तो अच्छा क्या है, इंडियन मुस्लिम लीग जिसके खिलाफ नेहरू थे, वो इंडियन मुस्लिम लीग इनको राष्ट्रवादी संगठन लगता है राहुल गांधी को। और लगता ही नहीं है, कांग्रेस के साथ इतना गहरा नाता है कि दोनों मिलकर के चुनाव भी लड़ते हैं। आप समझ रहे हैं ना, इंडियन मुस्लिम लीग बहुत अच्छा है, राष्ट्रवादी है, और आरएसएस आतंकवादी संगठन है। आप सिर्फ कड़ियों को जोड़ना चाहिए, जोड़िए। ये जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तान को तो आप कितना भी मार लें, खत्म थोड़ी होगा आतंकवाद। अरे हम भी बोलते थे मोदी जी घुस के मारिए पाकिस्तान को, घुस के मार दिया, खत्म नहीं होगा, क्योंकि मुद्दा तो कहीं और भी है। एक और 2 विंडो दिखाता हूं। कांग्रेस ने केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली की, इंडियन मुस्लिम लीग को भी बुलाया और मुस्लिम लीग ने सपोर्ट भी किया तेलंगाना में। यानी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू भी हो गए। अब आप आइए असली खबर में दोस्तों, दिल्ली धमाके को मत भूलिए। कांग्रेस का कितना गहरा राज छिपा है इस पूरे एपिसोड से। देखिए विंडो क्यों दिखाता हूं, आप समझते हैं ना दोस्तों, इसलिए कि आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर, कड़ियां जुड़ती हुई नजर आए या वो कॉन्ट्राडिक्शंस दिखे आपको। अब इस 3 विंडो में क्या है आप समझिए। दिल्ली धमाका हुआ, सबने श्रद्धांजलि दे दी, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। आप जानते हैं ना, किसी ने कहा, लेकिन आतंकवादियों को बचाने का खेल शुरू हो गया है, पाकिस्तान को बचाने का खेल शुरू हो गया है। कौन उतरा है? सबसे बड़े नेता कांग्रेस के, अगर गांधी परिवार के बाद छोड़ दीजिए, पी चिदम्बरम। ये कह रहे हैं कि 2 तरह के अब आतंकवादियों की भी कैटेगरी, ये बैड आतंकवादी, ये गुड आतंकवादी, ये अच्छा है, ये बुरा। अभी मोन्टाज आपको दिखाया था शुरू में, ट्रेलर देखा था ना आपने। क्या कहते थे? कह रहे नौकरी दीजिए मोदी जी, पढ़ाई लिखाई दीजिए तो आतंकवादी नहीं बनेंगे। अरे भैया, जो जितना पढ़ ले नौकरी भी दे दीजिए, उसके बाद तो वो और बड़का आतंकवादी बन जाता है। कौन? अब समझिए, ये 3 विंडो क्या है, आप समझिए इस बात को। आतंकवादियों को कवर फायर देने की कोशिश है। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि इस पोस्ट का मकसद यह है कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो भारतीय नागरिकों, यहां तक कि पढ़े लिखे लोगों को भी आतंकवादी बना देती है। हाय हाय, क्या बात है, एकदम आदर्शवाद की चरम सीमा पर, पराकाष्ठा पर बैठ करके जजमेंट सुना रहे हैं जनाब। कैसे आतंकवादियों को बचाया जाता है। आतंकवादी दोषी नहीं है, वो परिस्थितियां दोषी हैं। रवीश कुमार का आपको फिर से याद दिलाता हूं। रवीश कुमार बड़ा ज्ञान देते हैं ना, वो जो अफगानिस्तान में एक मुस्लिम
पत्रकार की हत्या कर दी जब तालिबानियों ने, तो पता है कैसे उसकी आलोचना की थी? बंदूक से निकली हुई उस गोली को लानत भेजता हूं। हिम्मत नहीं हुई इस व्यक्ति की बोलने की, एक शब्द नहीं। ये वही नैरेटिव है दोस्तों। ये समझना आसान नहीं है। ये आतंकवादियों को दोषी बोल ही नहीं सकते, परिस्थितियों को दोषी बताते हैं, क्योंकि इनका तुष्टीकरण खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनका जो वोटर है ना, अल्पसंख्यक वोटर, वो कहीं नाराज ना हो जाए। और ये वही व्यक्ति है दोस्तों, भूलिएगा मत, जब इनकी सरकार थी ना, आतंकवादियों को बचाने के लिए भगवा आतंकवाद का थ्योरी गढ़ दिया था इसी आदमी ने, पी चिदम्बरम ने। ये वही सरकार है, याद कीजिए। 1993 में मुंबई में धमाका हुआ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे शरद पवार, झूठ बोल दिया। 12 धमाके हुए थे मुंबई में, खुद बाद में स्वीकार किया मैंने झूठ बोला, और बोल दिया मस्जिद बंदर में भी एक धमाका हुआ, मैं देख करके आया हूं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों पर ब्लेम ना जाए। और एक और झूठ बोला कि लिट्टे के आतंकियों ने किया है। ऐसी घिनौनी राजनीति दोस्तों, ये कांग्रेस की संस्कृति है। हिंदुओं को बदनाम करो, मुसलमानों के लिए कुछ भी कर दो, लेकिन उसके नाम पे जरा सा भी नहीं होना चाहिए। ये इस बार भी शुरू हो गया है, यही शुरू हो गया। अभी आपको यही दिखाया ना, पढ़ा लिखा दो, ये हो जाए। अब ये विजन बना रहे हैं 247 का, कहां जा रहे हैं? मैं तो बड़ा चिंतित रहता हूं दोस्तों। सोचिए, ये तो गनीमत मानिए कि 2014 में मोदी जी आ गए, वरना होता क्या करते ये, खुद सोचिए दोस्तों। ये जो दिल्ली बम धमाके हैं ना, नाम सुनिए, कितने नाम हैं? 1 2 3 4 5 6 7। डॉक्टर मोहम्मद उमर धमाके में मारा गया, डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी गिरफ्तार। डॉक्टर निसार उल हसन अल फलाह यूनिवर्सिटी धमाके के बाद लापता। डॉक्टर शाहीन शाहिद अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर गिरफ्तार। डॉक्टर परवेज सईद तुर्की गया था, हैंडलर से संपर्क में था। डॉक्टर आदिल राठर गिरफ्तार, सहारनपुर से पकड़ा गया। मोहम्मद आरिफ MBBS डॉक्टर, कानपुर मेडिकल कॉलेज, यूपी ATS ने उठाया। देख रहे हैं ना? और ये कश्मीर का डॉक्टर उमर ही मास्टरमाइंड निकला दोस्तों। इसका वो DNA भी मिल गया, DNA जांच में खुलासा हुआ है। अभी जो खुलासे हो रहे हैं ना, जरा सोचिए। कई लोग बोलते हैं कि एजेंसियां काम नहीं करती है, सरकार ने क्या किया आप जानते हैं दोस्तों? 32 गाड़ियों के जरिए धमाके की योजना थी। 32 गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां, और सारी बातचीत ये कोडवर्ड में बोलते थे। गजब का है। मैं कुछ जैसे बताता हूं। अमोनियम नाइट्रेट ऑक्साइड और फ्यूल ऑयल पदार्थों से तैयार किए गए विस्फोटक को यह आतंकी शिपमेंट और पैकेज, ये कोडवर्ड नाम दिया गया था। जैसे मोहम्मद को भेजे गए संदेश में टीम डी का जिक्र है, और ये जो शाहीन है लेडी डॉक्टर, उसके चैट बॉक्स में जिक्र है। जैसे आतंकियों के बारे में बोलना है तो स्पेशलिस्ट वर्ड इस्तेमाल होता था। ये पढ़े लिखे डॉक्टर क्या कोडवर्ड बनाते हैं वो बता रहा हूं। फिर आपस में बात करने के लिए ये सबको हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, फिजिशियन शब्द का इस्तेमाल करते थे। पैसों का अगर इंतजाम करना है तो बोलते थे ऑपरेशन की तैयारी करो, मतलब पैसे का इंतजाम करो। छोटे हथियारों के लिए मेडिसिन स्टॉक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। रेकी वाली जगह को रेकी करनी है, जहां करना है, ऑपरेशन थिएटर शब्द का प्रयोग। और जो जानकारी मिली, शाहीन की टीम डी जैसे मोहम्मद के टॉप कमांडर के संपर्क में थी। शाहीन को ही पूरी जिम्मेदारी जैश ने दी थी। शाहीन रिक्रूटमेंट कमांडिंग सेंटर खोलने की तैयारी कर रही थी, उसको फंडिंग मिली थी। आप सोचिए, मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड, पढ़े लिखे लोग, नौकरी भी है। नौकरी कोई सामान्य नौकरी नहीं है, नौकरी तो कोई भी कर लेता है भैया, कहीं भी सब नौकरी करते। डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर को बनाने में सरकार को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। डॉक्टर ऐसा पेशा है, ईश्वर का रूप बताया जाता है। ये तो शैतान है, आप सोचिए ना।
और मैं जरा आपको एक एक करके बताता हूं। डॉक्टर आदिल, 5 लाख रुपए सैलरी इसकी थी। अंबाला रोड स्थित एक्सिस बैंक में खाता खुलवाया। हॉस्पिटल की तरफ से उसको जो तनख्वाह जाती थी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए, बताइए अब क्या बोलेंगे। बेरोजगार कितने लोगों को मिलता है 5 लाख? 50 लोगों को भी मिला लीजिएगा तो भी आप सोचिए कितना पैसा। दूसरा आइए, ये डॉक्टर शाहीन स्कूल में टॉपर थी, जो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है तथाकथित, लखनऊ की रहने वाली, बचपन से ही पढ़ाई में तेज, क्लास में टॉप करती थी, एमबीबीएस डॉक्टर बनी, प्रोफेसर बनी। एमबीबीएस करने के बाद प्रयागराज मेडिकल कॉलेज से ही फार्माकोलॉजी में एमडी किया। मेडिसिन के फील्ड में कई साल काम किया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, प्रैक्टिकल नॉलेज दी और बाद में आतंकवादी बन गई। और ये कोडवर्ड तो उसी के हवाले से बता रहा हूं ना। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं ना, ये पकड़े गए आतंकियों में कई शिक्षित युवा, मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये सब शामिल हैं। मैं जरा कुछ और आपको उदाहरण देता हूं दोस्तों। ये कितना बड़ा नैरेटिव चलता है कि ये लोग बेरोजगार हैं, ये पढ़ने लिख नहीं पा रहे हैं, सरकार दे नहीं रही है तो आतंकवादी बनेंगे। कैसे एक, जैसे कहते हैं ना, ओट दिया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक डॉक्टर है अहमद मोहिउद्दीन सैयद, 8 नवंबर को गुजरात एटीएस ने गांधीनगर में गिरफ्तार किया और आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। चीन से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है और जानते हैं, राइसिन जैसे घातक जहर, उसके जरिए हत्या की साजिश रच रहा था। कई जगहों की रेकी की इसने, और इसका मकसद क्या था सुन लीजिए। धार्मिक स्थलों या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में राइसिन से तबाही मचाना था। देख लीजिए, खुरासान मॉड्यूल है, उससे जुड़ा है डॉक्टर मोहिउद्दीन। लखीमपुर खीरी के सोहेल और शामली के आजाद सैफी ने कबूल किया है कि वे नई दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के बड़े मंदिरों में आने वाले भक्तों को प्रसाद के माध्यम से निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। रिसिन या राइसिन, ये ऐसी चीज है ना कि अगर एक बूंद भी डाल देना तो सैकड़ों लोगों की मौत हो जाए। मान लीजिए प्रसाद बन रहा है कहीं पे, जो हजारों लाखों लोग खाते हैं, उसमें आप कुछ बूंदे डाल दीजिए, जो खाएंगे सब मर जाएंगे। ये डॉक्टर बना रहा था। आप कैसे कहेंगे, आप क्या बोलेंगे? परिस्थिति जिम्मेदार है, या लड्डू में गए उस राइसिन को जिम्मेदार बताता हूं, ऐसे ही कहेंगे ना ये रवीश कुमार जी, या क्या कहेंगे आप खुद सोचिए। एक और उदाहरण देखिए, पुणे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार हुआ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, यही नाम लिखा है इसमें, ठाणे के एक शिक्षक। अब देखिए, ये जो है अल कायदा से इसके कनेक्शन निकले, अल कायदा से। अब ये इंजीनियर बनेगा तो क्या करेगा भाई? वो जो अमेरिका में ट्विन टावर गिराया, वो तो इंजीनियर ही था ना, जहां पे आजकल ममदानी को चुनाव जिता दिया है। बड़ा गजब है। चलिए और देखिए, और एक आगे बढ़िए। ये देखिए, गोरखपुर मंदिर में घुसने वाला मुर्तजा कर चुका है आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग। बताइए, इसके बारे में ही कहा जा रहा था ना कि दिमागी हालात ठीक नहीं है, इसके बारे में सुरक्षा कर्मियों को हमला कर घायल कर दिया था। उस समय यही कहा गया था ना। कैसे बचाते आप देखिए, कश्मीर में हुआ तो एक गरीब मास्टर का बेटा है, वहां कुछ और है, बंदूक से निकली गोली। यहां बोल रहे हैं हालात जिम्मेदार है। यहां बोला था मुर्तजा के मामले में कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो कोई इन लोगों से पूछे कि ये जो जितने डॉक्टर पकड़े गए हैं, दिमागी हालत ठीक है या नहीं है। दोस्तों, ये समय बड़ा सतर्क रहने का है। घटनाएं तो सरकार रोकती है, करती हैं, जो भी है उसको लगाम लगाती है, कार्रवाई करती है, लेकिन नैरेटिव के मामले में अगर हम पिछड़ गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए इस खबर की अहमियत है। अब देखिए, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा समय था, तो चुनाव के नतीजे धीरे धीरे करके आने लगे हैं। मैं इस पर थोड़ा विस्तार से दोस्तों अच्छे से बनाऊंगा। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, कहीं चुनावी नतीजों के हलचल में ये वीडियो दब ना जाए।
बड़ी मेहनत से बनाया है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी भूलिएगा मत। आज कुछ गीत मतलब PM मोदी से जुड़े अपलोड करूंगा, और साथ ही मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियाँ ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।